कर्मों को वश में नहीं रखता है, पर जिसका मन इंद्रियों को नियंत्रित करता रहता है, वह निश्चय ही अपने को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। सज्जनों, हमें हमेशा सच्चे मनसा वाचा कर्म यानी मन वचन कर्म से श्री कृष्ण में श्रद्धा रखकर मन को वश में करना चाहिए। तभी हमारी कर्मेंद्रियों वश की जा सकती है, उससे पहले कभी नहीं। फिर भगवान आगे कहते हैं, अर्जुन योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसी ओर कोई निष्काम भाव से मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करके कर्म करता है। इंद्रियां ही आसक्ति के वश में होकर कर्म कराती हैं। वे बड़े बुद्धिमान को भी भ्रमित कर देती हैं। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ त्याग है, फिर त्याग से मन की शांति होती है। फिर आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको अपने अपने वर्ण धर्मानुसार जीवन यापन के लिए सत्कर्म साधन आवश्यक है। कर्म करना चाहिए, तभी हमारा जीवन निर्वाह संभव है। निष्काम कर्म करना अति आवश्यक है। फिर आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। भगवान के कर्मों सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए अन्न को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने ही इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चय रूप से पाप ही खाते हैं। श्री सज्जनों, हमें हमेशा धर्म के रास्ते पर चलकर ही सत्कर्म करना है। धनार्जन करना चाहिए। हमें हमेशा सत्कर्म द्वारा धन उपार्जन करना चाहिए। धन उपार्जन करने के बाद अपनी कुल कमाई का हिस्सा भगवान के उस अन्नदान यानी गरीबों की सहायता इत्यादि में अवश्य ही लगाना चाहिए। गरीब पाप की कमाई तो हमेशा नरक की धकेलती है। दूसरों को ठेस देकर यानी दूसरों का दिल दुखाकर कमाया धन ही पाप की कमाई कहलाती है। पाप की कमाई से खाने वाले स्वयं अन्नदान भी करते हैं, वे दूषित अन्नदान कहे गए हैं। सज्जनों, हमें सदैव अपनी सच्ची कमाई से बना हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। पहले गृहस्थ होकर भगवान के ईश्वर को आमंत्रित करके भोजन करना चाहिए। लगाए ईश्वर को नमस्कार गया, भोजन प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन न वेद यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रियों की तृप्ति करता है और व्यर्थ ही जीवन बिताता है। श्री सज्जनों, वेद शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करना अर्थात कर्म करना चाहिए। देवताओं को प्रसन्न करना, पितरों को तृप्त करना, गाय ब्राह्मण अतिथि की सेवा करना ही भगवान की सच्ची पूजा एवं सबसे बड़ा महायज्ञ है। आगे भगवान कहते हैं, हे पार्थ तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हे पार्थ, कर्म फल में आसक्ति हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य सदैव निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। 3. यदि भगवान कुछ कहते हैं तो पांडुपुत्र अर्जुन को यह ज्ञात होना चाहिए कि भगवान को इस प्रकार कर्म करने से क्या प्रयोजन है। अर्थात, हे पांडुपुत्र, यदि मैं निरंतर कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, निश्चित रूप से सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुसरण करेंगे। यदि मैं योग में सर्वशक्तिमान होकर यदि भौतिक जगत में आकर शुभ कर्म न करूं तो यह संसार भी मुझे देखकर अशुभ कर्म करने लगेगा और यह भौतिक संसार लोगों पर प्रलय उपस्थित हो जाएगा, जिससे प्राणी को पतन हो जाएगा। इसलिए मुझे भी भौतिक जगत के हित के लिए शुभ कर्मों का स्वभावानुसार करना अति आवश्यक है, जिससे सभी को कल्याण संभव हो सके। हे अर्जुन, यदि इस जगत में आकर मैंने यदि शुभ कर्म नहीं करूंगा तो समाज के सभी स्त्री पुरुष पथभ्रष्ट होकर अशुभ कर्म करने लगेंगे। अशुभ कर्मों से समाज में पतन होकर उत्पन्न होने लगेगा, अव्यवस्था को विनाशी करेंगे। इन सब का दोषी मैं ही कहलाऊंगा। ये मैं कभी होने नहीं देना चाहूंगा। जो कर्मों